तो गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। नौकरी आपके पास हो तो गरीबी खत्म, बढ़िया खेती हो तो भी गरीबी खत्म, और दोनों नहीं है बिजनेस व्यापार हो तो भी गरीबी खत्म। नौकरी अगर चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, पढ़िएगा तबे ना नौकरी मिलेगा। खेती अगर चाहिए तो उस खेती करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, जमीन होगा तो खेती कीजिएगा। नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। गरीबी से निकलने के 3 रास्ते, नौकरी, खेती और बिजनेस व्यापार। इसलिए वोट शिक्षा और रोजगार पर दें। प्रशांत किशोर। जनसुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने गरीबी से निकलने के 3 रास्ते बताए हैं। पहला है नौकरी, दूसरा है खेती और तीसरा है बिजनेस यानी व्यापार। आपके गांव में भी जो लोग नौकरी कर रहे हैं, इसी बिहार में उनकी ज़िंदगी कुछ बेहतर है। जो व्यक्ति 5 से 10 बीघा में खेती कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी भी चल रही है, और जिन्होंने बिजनेस व्यापार किया है उनकी ज़िंदगी भी चल रही है। रोड सभी लोगों के लिए ख़राब है, लेकिन जो गरीब हैं उन्हें ज़्यादा भोगना है। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो जिनके पास पैसा है वो पटना दिल्ली में जाकर इलाज करा लेंगे। गरीबी से निकलने के 3 रास्ते, नौकरी, खेती और बिजनेस व्यापार में से कोई एक हो तो आपकी गरीबी खत्म हो सकती है। गरीबी खत्म तब होगी जब आपके पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो और नौकरी मिले। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होनी चाहिए, अगर आपको खेती करनी है तो उसके लिए ज़मीन होनी चाहिए, और बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पूंजी होनी चाहिए। गरीबी से निकलने का चौथा कोई रास्ता नहीं है। नाली बन जाए चाहे यहाँ पुल बन जाए, उससे आपकी गरीबी खत्म नहीं होगी। गरीबी खत्म तब होगी जब आपके बच्चों के लिए पढ़ने की अच्छी व्यवस्था हो जाए और बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी पा जाएं। गरीबी खत्म तब होगी जब आपके बच्चों को रोजगार मिल जाए। गरीबी खत्म तब होगी जब आपके पास खेती करने के लिए ज़मीन हो। गरीबी खत्म तब होगी जब सरकार आपको पूंजी उपलब्ध कराए जिससे आप बिजनेस व्यापार कर सकें। इसलिए वोट शिक्षा और रोजगार के नाम पर दें, क्योंकि आप जिस नाम पर वोट देते हैं वो आपको मिलता है। प्रशांत किशोर ने 9.6 किलोमीटर तक की पदयात्रा। प्रशांत किशोर ने गुरुवार को 9.6 किलोमीटर तक पदयात्रा की। इस दौरान उन्होंने सोनबरसा ब्लॉक में पदयात्रा की, मोजीलाल भगत उच्च विद्यालय काशनगर में पदयात्रा शुरू कर काशनगर चौक, कोपा, दुर्गा मंदिर कोपा, जेएमएस स्कूल जमुनिया, ब्रह्मपुर बाबा स्टेडियम, रघुनाथपुर तक गए। जितना विद्वान है वो बताया कि 3 गो रास्ता है गरीबी से निकलने का। 3 ही रास्ता है। पहला रास्ता है नौकरी, दूसरा रास्ता है खेती और तीसरा रास्ता है बिजनेस व्यापार। आपके गांव में भी जो नौकरी कर रहा है तो इसी बिहार में उसका जीवन कुछ बेहतर है। जो 5, 10, 20 बीघा का जमीन खेती कर रहा है उसका भी जीवन चल रहा है, और जो दुकान व्यापार बड़ा किया हुआ है उसका भी जीवन चल रहा है। रोड सबके लिए खराब है, लेकिन जो गरीब है उसको ज्यादा भोगना है। डॉक्टर आपके लिए नहीं है, लेकिन जो गरीब है उसके लिए ज्यादा दिक्कत है। जिसके पास पैसा है वो पटना दिल्ली जाके भी इलाज करा लेगा। तो गरीबी से निकलने का 3 गो रास्ता है। नौकरी आपके पास हो तो गरीबी खत्म, बढ़िया खेती हो तो भी गरीबी खत्म, और दोनों नहीं है बिजनेस व्यापार हो तो भी गरीबी खत्म। नौकरी अगर चाहिए तो उसके लिए बढ़िया पढ़ाई होना चाहिए, पढ़िएगा तबे ना नौकरी मिलेगा। खेती अगर चाहिए तो उस खेती करना है तो उसके लिए जमीन होना चाहिए, जमीन होगा तो खेती कीजिएगा। और अगर बिजनेस व्यापार करना है तो उसके लिए पैसा पूंजी होना चाहिए। इतना बात समझ लीजिए। पढ़ाई होगा बढ़िया तो नौकरी मिलेगा, बढ़िया जमीन होगा तो खेती होगा, अब पैसा पूंजी होगा तो बिजनेस व्यापार होगा। चौथा कोई रास्ता नहीं है गरीबी से निकलने का। आप लोग जितना देर बैठते हैं दिन भर यही कह रहा है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया अनाज नहीं है। अरे नाली बन जाए कि यहाँ पुल बन जाए, उससे आपका गरीबी थोड़े ना खत्म होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चों के पढ़ने का व्यवस्था हो जाए और बाल बच्चा आपका पढ़ के नौकरी पा जाए। गरीबी खत्म तब होगा जब आपको जमीन मिल जाए और आप खेती कीजिए, उससे आपको आमदनी हो। गरीबी खत्म तब होगा
जब जितना महिला जितना युवा यहाँ बैठे हैं सबको सरकार कर्जा दे, पैसा दे कि घरे घरे आदमी रोजी रोजगार कर सके, तब न गरीबी खत्म होगा। तो यही रास्ता अभी। सहरसा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म।